आखिर क्यों महादेव की जटाओं से ही गंगा बहती है? धरती पर आने के लिए गंगा को शिव की जटा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके भीतर छुपा है चेतना का सबसे बड़ा रहस्य? ध्यान से सुनिए, गंगा केवल नदी नहीं है, वो स्वर्ग से उतरती हुई शुद्ध चेतना की धारा है। और चेतना सीधे धरती पर नहीं उतरती, क्योंकि धरती क्या है? अस्थिरता, अहंकार, अशांति। अगर शुद्ध ऊर्जा सीधे अस्थिर मन पर गिर जाए तो विनाश हो सकता है। इसीलिए कथा कहती है, जब राजा भगीरथ ने कठोर तप किया और गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया, तो गंगा ने कहा, मेरी धारा का वेग धरती सह नहीं पाएगी। तब सबने पुकारा शिव को, क्योंकि शिव ही असंभव को संभाल सकते हैं। अब यहां से रहस्य शुरू होता है। गंगा जब स्वर्ग से उतरी तो वे अहंकार में थी। उन्हें लगा, मैं सब कुछ बहा दूंगी, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। सोचिए, जटा क्या है? जटा विचारों का जाल है, साधना का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है। शिव की जटा बिखरी हुई नहीं है, वो नियंत्रित है। संदेश स्पष्ट है, जब तक मन संयमित न हो, ज्ञान की धारा विनाश बन सकती है। गंगा ज्ञान है और शिव की जटा स्थिर मन। अगर ज्ञान अस्थिर मन में जाए तो अहंकार बढ़ता है, लेकिन जब वही ज्ञान स्थिर चेतना में उतरता है तो वह जीवन दायिनी बन जाता है। इसीलिए गंगा पहले शिव की जटाओं में उतरी। शिव ने उनके वेग को रोका, उसे संभाला, उसे दिशा दी और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह कथा हमें क्या सिखाती है? कि शक्ति को संभालने के लिए संयम चाहिए, ऊर्जा को दिशा देने के लिए धैर्य चाहिए और ज्ञान को पचाने के लिए अहंकार का नाश चाहिए। अब एक और गहरा संकेत, गंगा ऊपर से नीचे बहती है, लेकिन शिव की जटाओं में वो ऊपर ठहरती है। मतलब जो मन ऊपर उठा हुआ है वही दिव्यता को धारण कर सकता है। नीचे झुका मन सिर्फ बह जाता है। अब अंत में एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आपका मन गंगा को संभालने योग्य है या हर विचार आपको बहाकर ले जाता है? जिस दिन आपका मन शिव की जटा जैसा हो गया, उस दिन जीवन की हर गंगा आपके भीतर से शांति बनकर बहेगी। और तब समझ आएगा, महादेव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है। क्योंकि जहां शिव हैं